क्या डैडी, चमन बाहर देख लिए? आजकल हर कोई किसी न किसी से ये सवाल पूछता हुआ नजर आ ही जाएगा। वैसे फिल्म कमाल तो कर रही। दो का चार तेरे लिए 16 तू जरदे की हिचकी गुलकंद। जय जोहार आप मन बिलासपुर के खास तौर पर, क्योंकि ना एक कनेक्ट छत्तीसगढ़ी वाला सबसे ज्यादा इस फिल्म से। कन्या के आगमन से लोरमी का हवा बदलने वाला है। रेडियो ऑरेंज पर मैं तो प्रीति बिंदास हूँ आपके साथ, और हम इस शनिवार को कर रहे हैं चमन बहार। रानी को तो सिर्फ राजकुमार लेके जाते हैं। किसे पता था कि एक ओटीटी का लार्जर देन लाइफ प्लेटफॉर्म, जहां पर पुलिसिया जांच पड़ताल की ले लो, या फिर स्पेन का एक बहुत बड़ा लूट ले लो, या तो फिर लस्ट वाली स्टोरीज ले लो, इस तरह की कहानियों के बीच हमारे छत्तीसगढ़ बिलासपुर लोरमी की एक पान ठेले की कहानी जो है कमाल कर जाएगी, और न सिर्फ इंडिया में विदेशों में भी छा गई है बॉस। तो वही इस चमन को बनाने वाले हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो कि राइटर भी हैं, जो कि लिरिसिस्ट भी हैं, जिन्होंने एक्टिंग भी कर डाली थी इस फिल्म में अगर पता हो तो, और कई सारे काम निभाए हैं, ऐसे हमारे बिलासपुर के अपूर्व धरबड़गैया से हमने बातचीत की। जय जोहार छत्तीसगढ़ के संगवारी मन, आप लोग मुझे सुन सकते हैं रेडियो ऑरेंज पर आरजे प्रीति के साथ, सो प्लीज ट्यून इन टू रेडियो ऑरेंज। सारे शहर में आप सा कोई नहीं। बिलासपुर लोरमी पंडरिया में मेरी परवरिश हुई है, और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अलग करने की चाहत थी। पिताजी ऑलरेडी सरकारी नौकरी में थे, तो वो तो देख ही चुके थे। तो फिर आपके पिताजी ने भी कहा कर लिया बेटा नाम शहर वालों के बीच में। और अपनी लाइफ में तंबाकू या प्यार से इंजरी हुई है क्या कभी? ये तो क्या बताएं, तो हुआ होगा कहीं, तो कुछ चुभा होगा। खुश हो जाइए, अभी अपूर्व धार जी हमारे साथ है, चमन बहार के राइटर और डायरेक्टर। नमस्ते सर जी, जय जोहार, और कैसे हैं? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा मुंगेली की प्रज्ञा और टिकेश को, बहुत ही खूबसूरत सफलता हासिल की है। प्रज्ञा ने 100% अंक और टिकेन ने भी ऑलमोस्ट 100%। मैं ना अभी बोलने ही वाली थी कि गूगल सर्च में ना ये मुंगेली बड़ा छा रहा है, क्योंकि पहले तो छत्तीसगढ़ के टॉपर्स और फिर हमारी फिल्म। तो हमारे पूरे चमन बहार की टीम की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और बिलासपुर की जनता को भी नमस्कार बताएं। बिल्कुल। तो मैं तो सबसे पहले आपकी शुरुआत जानना चाहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आ गए आप, और किस तरह का सफर रहा था, फिर हम चमन बहार की ओर बढ़ेंगे। जी, तो बेसिकली मैं तो बिलासपुर का ही हूँ, मतलब बिलासपुर लोरमी पंडरिया में मेरी परवरिश हुई है। हाँ। और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अलग करने की चाहत थी। पिताजी ऑलरेडी सरकारी नौकरी में थे, तो वो तो देख ही चुके थे। तो जैसे कि आर्ट का मकसद होता है टू पुश द बाउंड्रीज, मुझे भी लगा कि एज ए ह्यूमन हमें थोड़ा ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी बाउंड्रीज को पुश करें, कुछ नया करें। तो मैं पूना में पढ़ाई कर रहा था, उस दौरान मेरी फिल्म इंस्टीट्यूट से एक दोस्त से मेरी मित्रता हुई, और उनकी फिल्मों में मैं सहयोग करने जाने लगा, और मुझे इसमें राह दिख गई, मजा आने लगा। ये कहानियों की दुनिया जिसमें आप हर वक्त एक नई जिंदगियों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और खुद एक अच्छा ह्यूमन बनने की कोशिश में ये कहानियां आपको मदद करती हैं। तो बहुत एक्साइटिंग लगा ये, तो मैं लग गया इस लाइन में। तो फिर आपके पिताजी ने भी कहा कर लिया बेटा नाम शहर वालों के बीच में? पापा तो अभी खुश हैं, ओवरवेल्म्ड हैं वो भी थोड़े से। हाँ। उनको अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ। तो खैर वो भी काफी फिल्मों के शौकीन रहे हैं हमेशा से। वही जेनेटिक शायद एक जर्नी है जो मेरे में आके कल्मिनेट हो रही है। तो मेरी दादी भी बहुत शौकीन थी, बहुत फिल्में देखती थी। मेरे पापा जी तो, और मेरे पापा भी बहुत बिलासपुर, जब वो गांव से बिलासपुर आते थे सारंगढ़ से, 12 से 3 से लेके 4 ठोक फिल्में वो देखे हैं। तो खैर उसके बावजूद वो पढ़ लिख भी लिए, पर ठीक है। तो हाँ, मैं थोड़ा पढ़ लिख भी नहीं पा रहा था, लगता है 11th-12th मेरा थोड़ा वीक हो गया था। तो खैर इस रास्ते मुझे काफी अच्छी। चलो सही है, सारे रास्ते तो नहीं तय हो सकते एक मंजिल की ओर जाने के लिए, तो ये मंजिल है अपनी
इसे पकड़ के चलते हैं और पहला ही मुकाम बहुत ही बेहतरीन रहा। इसके पहले भी आप असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके राजनीति और जी जी इसमें, तो अब अपनी नहीं आप करिए कुछ। हाँ जी, तो फिर ये जब अपनी फिल्म कह लें या इसे फुल फ्लेज, तो OTT का फायदा मिला या नुकसान भी हुआ? देखिए हमारा प्लान तो थिएट्रिकल करने का था इसी दिन जिस दिन ये OTT पे आई है, पर हालात ऐसे हुए, विश्व एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है कि हमें लगा कि एक अच्छा मौका है लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान लाने का। तो उस वजह से हम सोचे कि, और नेटफ्लिक्स वाले उत्साहित भी थे इस फिल्म को लेके कि हम उसको एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मौका देंगे। तो ये बात हुई और अब ये सारे जगहों पे पसंद की जा रही है। मुझे बाहर देशों से कॉल आ रहे हैं, कल ही ये पाकिस्तान में नंबर 6 हो गई। मतलब एक छत्तीसगढ़ की छोटे से शहर की आवाज जो है बॉर्डरों की सीमाओं को लांघ के पहुंच रही है। पाकिस्तान की बात कही तो वहाँ भी पान ठेले तो लगते ही होंगे। तो कनेक्ट तो हो ही जाता है। कल्चरली तो बहुत कुछ है कनेक्ट, बट बाकी चीजें तो अलग हैं हमारे बीच। तो अपूर्वा जी, अभी अगर हम बात करें कि ये फिल्म का पहुंचना प्रोडक्शन हाउस तक कब आपने लिखी थी और कैसे पर्दे तक पहुंची, वो थोड़ा सा अगर आप बताएं। तो प्रीति इनिशियली मैं थोड़ा डिफेंसिव हो रहा था, मैं नहीं कहना चाह रहा था कि बहुत पहले से लिख के रखी थी, पर सच ये है क्योंकि अब सफलता का एक है और मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये मैंने 2013 में पहली बार आइडिया का जर्म फ्लैश हुआ था मेरे पास। तो मैं एक फिल्म में असिस्ट कर रहा था, वो फिल्म उस समय शुरू नहीं हो पाई और 2 महीने हमने काम किया था, मैं असिस्टेंट था तब। लेकिन बाद में वो फिल्म रिलीज हुई और बहुत बड़ी हिट हुई। खैर उस फिल्म की चर्चा कभी और बनी और रिलीज हुई और हिट हुई। ये आइडिया मुझे फ्लैश हुआ और फिर मैं धीरे धीरे इसको डेवलप किया और ये मेरे साथ रहा। बहुत से ड्राफ्ट्स और बहुत से रीड्राफ्ट्स के बाद मतलब बहुत सारे ड्राफ्ट्स होते हैं हमारे, रिवीजन समझ लीजिए जिसको। ये फिल्म रेडी हुई। ये फिल्म कुछ प्रोड्यूसर्स ने मना भी किया क्योंकि वो इस कहानी का ये कहाँ से आ रही है ये नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि सेटिंग बहुत नई थी, किरदार जो लीड कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलग था। तो ये इन सब वजहों से थोड़ा सा दिक्कत आई, पर मैं शुक्रगुजार हूँ सारेगामा यूडली फिल्म्स का जिन्होंने इस फिल्म को इसकी ब्यूटी को समझा और रिस्क लिया एक, और द रिस्क पेड ऑफ, व्हिच इज वेरी हैप्पी विद इट। बिल्कुल। तो एक ये भी था, जब फिल्म देख रहे थे तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि लोरमी का मुंगेली के अंडर में आने से आपका पर्सनली कुछ फायदा या नुकसान हुआ है क्या? नहीं, तब मैं लोरमी में नहीं था। लोरमी में मेरा बचपन भी था 86 से 91। जी 85 की पैदाइश है, 86 से 91 बीता। तो कुछ मेरे बहुत नॉस्टैल्जिक फ्लैशेस में यादें हैं लोरमी की कि हम पुल की तरफ जाते थे दादाजी के साथ, वो अपना करी का लड्डू वगैरह खाते थे, मुर्गा खाते थे। एक इमली का पेड़ होता था फॉरेस्ट कॉलोनी के अंदर, उससे डरते भी थे और उसके नीचे खेलते भी थे। तो डरावना होता था ना बड़ा सा नीम पेड़, कुछ लोग डराते थे कि यहाँ भूत है, जैसे कि होता है छोटे शहरों में। तो ये सब खूबसूरत स्कूल जाने की यादें थी। कॉलोनी में ज्यादातर यादें कॉलोनी के अंदर की थी, बहुत खूबसूरत थी। और एक महामाया मंदिर था जो बहुत ऊंचाई पे लगता था तब, अभी तो पता नहीं कैसा लगेगा जाएंगे तो। अरे अभी भी उतना ही खूबसूरत है, हम लोग गए थे 2 साल पहले। अच्छा, तो मैं भी जाऊंगा दर्शन करने के लिए, ये भी करता हूँ। सही है। वैसे शूटिंग कहाँ हुई है अपूर्व जी? जी, इसकी शूटिंग जो है रायपुर के आसपास, मांडर, मंदिर, हसौद और इन इलाकों में हुई है। आरंग, रायपुर के आसपास, क्योंकि लॉजिस्टिकली रायपुर थोड़ा इजी था हमारे लिए, क्योंकि हम एक सर्टेन बजट की फिल्म बना रहे थे। तो चूंकि एयरपोर्ट पास है और बहुत सारी चीजें वहां से आनी होती हैं, इक्विपमेंट्स, लाइट्स, कैमरा, तो एयरपोर्ट के पास है, कनेक्टिविटी का फायदा है। तो थोड़ा इसलिए यहाँ पे, और जो लोरमी मेरी यादों का लोरमी था वो बदल भी चुका है, तो उसको क्रिएट करना था मुझे। तो वो भी था एक, तो इसलिए हमने छोटे छोटे 3-4 गाँवों से मिला के वापस से एक लोरमी क्रिएट करने की कोशिश की। आशा है कि हम सफल हुए। और अपनी लाइफ में तंबाकू या प्यार से इंजरी हुई है क्या कभी? ये तो क्या बताएं, अभी तो लड़ाई तंबाकू से है। खैर किसी चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए, पर ठीक है। कुछ तो हुआ होगा, कहीं तो कुछ चुभा होगा। अब उम्मीद है कि दूसरा पार्ट आएगा कि नहीं आएगा?
अब देखते हैं, थोड़ा समय अब अकेले में बिताना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। जैसे ये सब होता है, सोचना, विचार करना, चलिए और तो फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल अपूर्व जी, बहुत सारी बातें हुई, और कुछ आप हमारे बिलासपुर के जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं उन्हें क्या कहेंगे? हाँ, बिलासपुर और छत्तीसगढ़ और बाकी सारे हिंदुस्तान के छोटे शहरों के फिल्म मेकर से मैं यही कहूंगा कि बस अब वक्त आ गया है, बोल्ड हो जाएं, अपनी पर्सनल कहानियां कहें, अपनी रूटेड, आपकी जो आपका अपने भोगे हुए यथार्थ से कहानियां निकालें और कहें, और आई एम श्योर कि वो पूरे विश्व पटल पे हमें अपनी छाप छोड़ने में सफल होंगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।